I am Raja Kumar Pandit from Bihar. My completed education MSc and B.Ed in मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। तो आज हम आप लोग को क्लास 11th का एक जो चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, जो हर एक एग्ज़ाम में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। और जो अपना बोर्ड है, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, चाहे वो आपका UP बोर्ड हो, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, ये क्वेश्चन यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर में हर एक एग्ज़ाम में जहाँ मैथ आते हैं वहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। अगर बच्चे 11th क्लास में जब गए हैं तो उनको क्या मालूम है कि कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब क्यों होते हैं। तो हम लोग के जैसे टीचर उसको बताने की कोशिश करते हैं कि आपने बाबू क्लास 10th में रियल नंबर पढ़ कर आए होंगे, ठीक है। रियल नंबर मीन्स क्या होते हैं, तो बहुत सारे नंबर का हम लोग ग्रुप में हम लोग स्टडी करते हैं। जैसे नंबर, तो नंबर में नेचुरल नंबर आते हैं, ठीक है, होल नंबर आते हैं और इंटीजर आता है, और उसके बाद आपका रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर आते हैं। और तब ये सब का जो ग्रुप हो जाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कौन सा रियल नंबर हम लोग सीखते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल में बताएं तो ये जैसे नेचुरल नंबर हो गए, नेचुरल नंबर के बाद आपका होल नंबर हो गया, और होल नंबर के बाद आपका बोलिए इंटीजर हो गया, और इंटीजर नंबर के बाद आपका क्या हो जाएगा, बोलिए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम लोग R से या तो Q से भी लिख सकते हैं, और फिर आपका यहाँ पर Q डैश यानी इरेशनल नंबर। फिर उसके बाद जब इरेशनल नंबर हो गया तो रियल नंबर हो गए, ठीक है। तो फिर अगर हम लोग यहाँ से जो रियल नंबर, ये देखिए, ये इसका मतलब हुआ कि रियल नंबर में आपका रेशनल नंबर भी आएगा, इरेशनल नंबर भी आएंगे, इंटीजर भी आएगा, होल नंबर भी आएगा और नेचुरल नंबर भी आएंगे, ठीक है। तो इसी का जो पूरे संग्रह, एक अगर हिंदी में बोले हम, तो ये पूरे का एक संग्रह रियल नंबर है। फिर हम लोग उसके बाद हम लोग एक जो पढ़ते हैं इसके बाद जो 11th क्लास में है वही है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग कहाँ से स्टडी करेंगे, तो आइए हम बताते हैं कि, और ये जितने नंबर बताए ये सब बेसिक है, जो कि क्लास हम लोग 5th क्लास से नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं, उसके बाद ये आपको यहाँ पर दिए जाते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों सीखते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग जब हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो ax² + bx + c = 0 होते हैं, ठीक है। क्या होता है, ax² + bx + c = 0 होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं द्विघात समीकरण, ठीक है। तो यहाँ पर इसका एक डिस्क्रीमेंट होते हैं, ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं विवेचक। तो जो इसके डिस्क्रीमेंट होते हैं वो होता है db² - 4ac, ठीक है। इसीलिए हम लोग डिस्क्रीमेंट को, जो आपका डिस्क्रीमेंट होते हैं उसको हम लोग d से लिखते हैं। अब b² - 4ac हो गई ये, तो ये 3 वैल्यू पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसके जितने भी वैल्यू आएंगे ये 3 वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो 3 केसेस हो जाते हैं, इसके केस कितने हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं। सबसे पहला होता है कि अगर d 12 है तो ये क्या होगा, ये आपका रियल होगा और अनइक्वल होगा। क्या होगा, ये रियल नंबर होगा और अनइक्वल होगा। और सेकेंड जो केसेस हैं, अगर d = 0 है तो ये आपका रियल है और इक्वल है। क्या है, ये रियल है और इक्वल है। बट वही अगर थर्ड नंबर, अगर d जो 0 मतलब d जो है 0 से छोटा होगा यानी निगेटिव में होगा, तो ये क्या होगा, ये रियल नंबर नहीं होते हैं, इसलिए इसका सॉल्यूशन भी नहीं होता है। तो यहीं से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करते हैं। जैसे हम इक्वेशन अगर हम लिखें यहाँ पर कोई, तो जैसे x² + 1 = 0। अब ये जो इक्वेशन है, अगर इस पर अगर सॉल्व करेंगे आप, तो सॉल्व कीजिए, तो ये देखिए यहाँ पर आपका क्या है, a = 1 है, b = 0 है, c = 1 है, ठीक है। तो अगर हम लोग इस पर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो d = b²। तो b² कहाँ है आपका, यहाँ पर है, तो बोलिए 0 का स्क्वायर
और माइनस 4ac, तो 4 × 1 और 1 यानी क्या आ गया -4, जो कि हम लोग इसको सॉल्व 10th क्लास में नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर आया, क्योंकि ये बच्चे को तो बताना तो ज़रूर पड़ेगा कि x² + 1 = 0 क्या होते हैं। तो यहीं से अपना स्टार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर और यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक नंबर आते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग आयोटा, ठीक है, जिसको हम लोग आई से लिखते हैं। तो स्टूडेंट और हम आपको बता रहे हैं, जैसे हम लोग इसको किससे लिखते हैं, आयोटा, किससे, आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर इसको हम सॉल्व करें तो x² + 1 = 0, तो x² - 1। आज तक आपने इस तरह का नंबर नहीं देखे होंगे। ये आपका एक x² है, तो ये आपका क्या हो गया, x² √(-1), क्या हो गया, x √(-1). तो आज तक हम लोग माइनस में कोई भी नंबर नहीं पढ़े हैं। तो यहीं से आयोटा का ये आपका स्टार्ट। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बोले तो i² -1 होते हैं, ठीक है। तो i² -1, तो i = क्या हो जाएंगे, √(-1), ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि x = ±i। तो इसके दो वैल्यू हो जाएंगे, कैसे, तो x = एक बार माइनस एक बार प्लस, तो ये हो गया प्लस में, और दूसरा वैल्यू हो जाएंगे x = -i, ठीक है। अब देखिए x = -i और दूसरा क्या हो जाएंगे, x = -i। ये दोनों को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपको फिर से यही इक्वेशन मिलेगा। तो यहीं से आयोटा स्टार्ट होते हैं। तो फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं कि आयोटा क्या होता है। तो याद रखना है कि आयोटा i² = -1 और i = होते हैं √(-1). इस पर बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहीं से अपना क्या स्टार्ट होता है, आयोटा स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो इसको कभी भी हम लोग जब कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोटेड किस में करते हैं, तो हम लोग जेड में करते हैं। किस में करते हैं, जेड से हम लोग डिनोटेड करते हैं। तो जेड = इसका फॉर्म होता है x + i/y, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं रियल पार्ट। क्या बोलते हैं इसको, रियल पार्ट, ठीक है। इसको हम लोग डिनोटेड करते हैं REZ से, ठीक है। इसको हम लोग डिनोटेड किससे करते हैं, इसको बोलते हैं रियल पार्ट, और इसको डिनोटेड किससे करते हैं, रियल पार्ट जेड से, ठीक है। फिर ये जो है, ये है आपका इमेजिनरी नंबर। क्या है, इमेजिनरी, ठीक है, पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएंगे आपका, तो इसको I, M और ये Z। तो इस तरह से दोनों मिलाकर अपना एक कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। अगर हम एग्जाम्पल में लिखें तो एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कि 4x + i/y। तो इसमें दो नंबर आपका हो रहे हैं, एक नंबर आपका रियल नंबर हो रहा है और दूसरा आपका इमेजिनरी नंबर हो रहे हैं, ठीक है। तो इमेजिनरी नंबर को हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। रियल नंबर को भी यहाँ पर दिए हैं, तो अगर हम बोले कि इसका आंसर क्या हो जाएंगे, तो रियल पार्ट आपका हो जाएगा 4 और इमेजिनरी पार्ट हो जाएंगे आपका कितना, बोलिए y। तो y में जैसे हमने लिख दिए यहाँ पर 3, ये देखिए, हाँ 4x, तो ये फिर 4 + 5, एक मिनट रुकिए, 4 + 5, ये जैसे, तो ये 4 हो गए और ये आपका 5 हो गया एंड में, ठीक है। तो ये हम लोग इस तरह से एग्जाम्पल निकाल सकते हैं। एक और हम एग्जाम्पल ले रहे हैं जो कि और भी डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो देखते हैं आगे हम लोग। तो जैसे हमारा एग्जाम्पल है कि z = 4x + i/y 3x - y = 3 + i और -6, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है कि फाइंड x एंड y, चाहे इसे लिख दीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। यहाँ पर क्या करना है कि आपको वैल्यू निकालना है किसका, ये x और y का। तो इसको हम लोग किस तरह से बनाएं कि ये इजी हो जाएंगे। तो देखिए, आप कभी भी पढ़े हैं
कि अगर इसको जेड अगर हम रफ करते देते हैं तो आपको मालूम है कि अगर ये ए प्लस बी है और ये सी प्लस डी है तो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, ठीक है। यानी रियल पार्ट से होगा और इमेजिनरिंग पार्ट से होंगे, ठीक है। तो अगर हम बोले यहाँ से इसका सलूशन तो 4x किसके इक्वल होंगे, तो ये 3 का होगा। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3/4 हो जाएंगे। आयोटा का अगर बोले अगर हम यानी इमेजिनरिंग नंबर तो x माइनस वाई और ये 3 प्लस आई, ये देखिए यहाँ पर क्या है, सॉरी ये -6 हो जाएंगे, ठीक है। अब x का वैल्यू क्या है, 3/4 है, तो हम यहाँ पर रख देंगे 3/4 माइनस वाई और -6। अब देखिए कितना हो जाएगा, 9 हो जाएंगे। ये माइनस में ये प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस, तो y इज इक्वल टू -6 और 9/4। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएंगे 24 और -9/4, ठीक है, सही है। अब इसको ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 33/4। तो ये x का वैल्यू यहाँ पर और y का वैल्यू यहाँ पर। तो हम लोग इस तरह से उसको x और y का यहाँ से निकाल सकते हैं। तो अभी हम आपको बताएं रिलेटेड कर क्लास 10th और 11th कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों सीखते हैं, ये भी हमने आपको बताया। तो अभी देखिए i² 100 है। अब इसका हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं पावर में, तो देखिए हम इसको बताने के लिए हम लोग बहुत सारे बता सकते हैं और बता भी सकते हैं बच्चों को। जैसे अगर हम लोग कॉम्पिटिटिव पे अगर थ्रू से बताएं तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि i4n, ठीक है, i4n+1 और i4n+2 और i4n+3 और i4n+4। यहीं तक हम लोग बच्चों को बताते हैं, जो कि पूरा तरह से वो कोई भी पावर होता है उसको निकाल लेते हैं। लेकिन हम लोग को 11th क्लास के व्यू से बताना है, इसलिए हम लोग पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए कोई भी आपका जो पावर होंगे हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे 2 से, ठीक है। तब जैसे यहाँ पर 100 है, ठीक है, तो इसको अगर हम पावर में कन्वर्ट करें तो i², तो यहाँ पर 50। अब आपको मालूम है कि वी नो डैट, ठीक है, क्या मालूम है आपको कि i² इक्वल टू -1, तो रखिए तो -150। और आपको मालूम है कि कभी भी पावर में अगर इवन नंबर है और उसके जो ब्रैकेट में निगेटिव नंबर है तो पॉजिटिव में हो जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा +1। अगर और नंबर पावर है और ये माइनस में है तो उसके आंसर माइनस में हो जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, i का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। जैसे आप समझिए कि हमने दे दिए कि i81, इसका वैल्यू क्या होंगे, तो हम लोग निकाल सकते हैं इसको भी कि इसको पहले ये देखिए ये ऑड नंबर है तो पहले ऑड नंबर को किस में, इवन नंबर में कीजिए, तो 80 इंटू i हो जाएंगे 1 + 81, ठीक है। तो अब इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं 2 का स्क्वायर और 40 इंटू i। अभी मालूम है i² क्या हो जाएंगे, -1, ये 40 इंटू i। अब ये किस में आएगा, तो ये +1 और मल्टीप्लाई i, तो इसको खाली 1 लिखिए, तो इक्वल टू i। तो इसका जो आंसर हो जाएंगे ये हो जाएंगे i। तो हम लोग पावर में इस तरह से क्या कर सकते हैं, आयोटा को सॉल्व कर सकते हैं। अब जब हम लोग इसके आगे जाते हैं तो जब हम लोग आगे जाएंगे तो यहाँ पर जो ऑपरेशन होते हैं, कुछ जो होते हैं वो ऑपरेशन होता है, जैसे रियल नंबर का भी, रेशनल नंबर का भी, सबका आप लोगों ने ज़रूर क्लास जो 8, 9, 10th में होंगे वो सीखे होंगे। तो अभी हम लोग जैसे ऑपरेशन में हम लोग कर सकते हैं आपका जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। तो अगर हम लोग एडिशन का बात करें तो जैसे हम लोग ऐड करते हैं तो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर अपने को ऐड करने के लिए एक नंबर से तो ऐड नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम मिनिमम 2 नंबर चाहिए हमको। तो जैसे Z1 + Z2 ये अगर हम लोग ऐड करते हैं तो नंबर क्या मिलते हैं, कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेंगे, ठीक है, यही ना। अगर Z1 + Z2 करें तो ये एक कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स नंबर मिलते हैं। तो आप 7 या 8 क्लास में सीखे होंगे कि इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सा होता है, तो पहला आपका जो प्रॉपर्टीज है वो होता है क्लोजर। क्या होता है,
क्लोजर होता है, जैसे Z1 + Z2 = कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो क्या हो जाएंगे, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएंगे। इसके बाद जब हम लोग आगे देखते हैं तो आगे नंबर हम लोग कम्यूटेटिव सीखते हैं। ठीक है, तो कम्यूटेटिव जो होते हैं वो आपका क्या होते हैं कि Z1 + Z2 और = Z2 + Z1। अब जो अगर आपका थर्ड नंबर होते हैं, थर्ड नंबर आपका एसोसिएटिव होते हैं। क्या होते हैं, एसोसिएटिव होते हैं। तो एसोसिएटिव क्या होता है, तो एसोसिएटिव आपका होते हैं, बोलिए, एसोसिएटिव हो जाता है 3 नंबर, 3 हम लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो Z1 + Z2 + Z3, तो यहाँ हो जाएंगे Z1 Z2 + Z3। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एसोसिएटिव। फिर इसके बाद हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ द एडिटिव आइडेंटिटी आपका क्या होते हैं, तो यहाँ से हम लोग बताएंगे कि इसमें हम लोग Z + 0 को ऐड करते हैं तो यहाँ पर आपको Z मिलते हैं। इसी तरह 5 नंबर होते हैं आपका एग्जिस्टेंस ऑफ द इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स। तो उसमें क्या होते हैं, तो उसमें आपका होते हैं कि Z और उसके बाद +-Z = 0। तो इसी तरह से हम लोग ये प्रॉपर्टीज़ को भी फॉलो करते हैं और यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, फिर उसी तरह से सब्ट्रैक्शन किसी का नहीं होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि Z1 - Z2 = अगर इसको हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते हैं Z2 - Z1। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, ये गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग सब्ट्रैक्शन का कोई भी जो प्रॉपर्टीज़ है वो फॉलो नहीं करता है। हाँ, मल्टीप्लिकेशन के लिए करता है और एडिशन के लिए नहीं करता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग ओवरव्यू जितने हुए उतने सीखे। अब इसके बाद जो एग्जाम्पल होंगे वो हम लोग बहुत सारा सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं और बहुत बहुत थैंक यू।